कुछ होता है। यहाँ माँ बाप जन्म का भागी होते, कर्म का नहीं होते। अब देखिए उनका कर्म की एक भाई एक बहन बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, इतना अमीर है कि पूछिए। उसी में वो जो दूसरी बहन है उतनी ही बड़ी गरीब है, बहुत बड़ी गरीब है। जैसे अमीर वैसे वो गरीब। हाँ। फिर क्या हुआ, एक दिन रक्षाबंधन का टाइम आई तो बड़ी बहन के घर जाती थी, अपना चूल्हा चौका करती थी, उसका जो कुछ भी होता था नौकरानी के जैसे छोटी बन करके आती थी। और आने के बाद जो भी वो बहन देती थी उसको खाए पिए के राशन 25 रुपया पैसा अपन छोड़न लुगरी, उसी में उसका छोटी बहन का गुजर होता था। हर बार जब रक्षाबंधन आता था तो दोनों बहनें जाती थी कहाँ, भाई के घर। एक दिन बड़ी बहन को गुरूर हो गया, घमंड हो गया कि ये तो एक हमारे घर की नौकरानी है, हमारे टुकड़े पर पलती है। हर बार राखी बांधने के बोला तो हमारे भाड़ा किराए से, हमारी मिठाई से भैया के घरे जाती है। इस बार इसको नहीं लेके जाऊंगी। एक दिन रात में प्लान तो दोनों बहनें करती है, लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे खुद ही निकल जाती है बड़ी बहन। छोटी जो इंतजार करते 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 बहन को लोलस ना, फिर भाग दौड़ के जाती है वहाँ की। कहीं बहन को कुछ हो तो नहीं गया। जाने के बाद उसके बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी तो मामा के घर चली गई। फिर जैसे तैसे, इसके पास इतना पैसा नहीं होता है भाड़ा किराया के लिए, वो जैसे तैसे जाती है अपने भाई के घर। तब तक बड़ी बहन और बड़े भाई जो है मिलजुल के बोलते हैं कि अरे एक तो हमारे टुकड़े पलती है, हमारे घर में काम करती है, हर बार राखी को कभी मिठाई नहीं आपके लिए लेके आती, हमारे मिठाई से हमारे भाड़े किराए से वो आती है आपके घर, इस बार छोड़ दी हूँ। और वो उसको लाने में भी शर्म लगता है मुझे। हर हर महादेव, उसको लाने में भी शर्म लगता है, उसको लाने में भी शर्म लगता है। और भैया आप भी अपने घर में उसको मत ढूंढने देना, क्योंकि हमारी बहुत इंसल्टिव होती है। वो हमारे मुताबिक कपड़े नहीं पहनती, हमारे जैसे दिखती नहीं, हमारे जैसे उसका सब कुछ है नहीं। अच्छा, जैसे तैसे बेचारी दौड़ दौड़ के जाती है अपने नैहर भाई के दरवाजे पर। वहाँ वॉचमैन खड़ा होता है, बोलता है अरे भाई उसका गरीब है तो गरीबी जैसे गई थी। तो बोलती है वॉचमैन ऐसे मत बोलो, मेरे भाई का घर है, मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ। तो बोलता वो जो भाई है ना आपके, वही मना किए हैं कि जो अच्छे कपड़े में आएगा, दिखने में अच्छा रहेगा, उसका स्टैंडर्ड काफी हाई रहेगा, उसको हमारे दरवाजे पर लेना, बाकी भूखे नंगे को मत अंदर आने देना। कुछ बात अरे उधर वो कटिंग वटिंग कर रहे हैं, आवाज आ रहा है। तो वो क्या कि जब वॉचमैन ढुकने नहीं दिया तो जाते जाते रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ा। बहुत रोई कि हे परमपिता, कुछ तो हमारे कमी रही होगी पूर्व जन्म में जो आपने मुझे ऐसा बनाया, पर आप मेरे तरफ से मेरे भाई बहन को ऐसा बना देंगे कि मुझे अपनाएंगे नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारा गरीब बनाया वो स्वीकार था, लेकिन हमारे अपने मुझे नहीं पहचाने, स्वीकार न करे, ये मुझे गंवारा नहीं, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। बहुत रोई बेचारी वो शिव जी के मंदिर में बैठी, शिव की पुजारन भी थी। रोत 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 एगो मंदिर से नाग निकल तो दूर खड़ा होके बोलत था, देखी तो डर गई। कहती डरा मत, आप शिव के पुजारी हो और महादेव की आज्ञा से मैं आया हूँ, आप डरो मत। क्या आपको चाहिए, क्या क्यों रो रही हैं आप? अपना दुख सुनाइए, मैं सुनने के लिए आया हूँ। तो अपना दुख सुनाती है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं अपने भाई के लिए राखी लेके आई थी, लेकिन मेरी गरीबी पर उन्होंने हमारे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मैं रो रही थी। गरीब थी, उसका दुख नहीं था मुझे, लेकिन वो लोग ने अपनाना मुझे छोड़ दिया, इसका दुख था मुझे। काफी देर सब कुछ नाग बाबा को सुनाई, नाग बाबा सुनते रहे, वो महादेव की कृपा थी। बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा दुख तो इंसान के रूप में नहीं कम कर सकता, लेकिन ठीक है, राखी का ही तुम्हें दुख है ना कि मैं अपने भाई को नहीं बांध पाई। एक काम करो, मेरे पोंछ में राखी बांध दो। बेचारी डरते डरते मैं आज से तुम्हारा भाई बन जाऊंगा।
डरते डरते बेचारी पोंछ में राखी बांधी, नाग के पोंछ में राखी, बोली आज की बात तुम मेरी बहन हो गई, आओ मेरे साथ साथ मेरे नागलोक में चलो। नागलोक में लेके नाग बाबा जाते हैं तो वहाँ नाग बच्चा, नाग माई, नाग बाप, सब नाग गई। बोली डरना मत, इस नागलोक का मैं मुखिया हूँ, आज से तुम मेरी बहन हो, इंसान ही सही लेकिन मेरी बहन हो, वही तुम्हें सम्मान मिलेगा जो एक भाई के घर बहन को मिलता है। आजकल मिलत ना हो इसे, हाँ भाई के घर जो सम्मान मिलता है वो मेरे घर मिलेगा तुम्हें। जैसे तैसे 2-4 दिन रही, अपनी आप बीती सुनाई, अपने दुखड़े सुनाई, सब कुछ जैसे तैसे भाई बहन का रिश्ता बन गया, दुख सुनाती रही। एक दिन जल्दी जल्दी क्या की बेचारी दरवाजा बंद करने गई, उसका छोटा बच्चा खेल रहा था, उसको पोंछ कट गई, पोंछ कट गया नाग के बच्चे का। तो नाग तो समझ गए भाई ये जानबूझ के नहीं की, लेकिन मेहरारू तो मेहरारू चाहे नाग कहो चाहे आदमी कहो, हाँ बच्चा बच्चा है। कहाँ से इंसान के उठा लिए नहीं, कहाँ इंसान हमन के हम हमारा मूल समझेंगे, हमारा दर्द समझेंगे। तो देख के हमें लाठी डंडा उठा लेते हैं, मारने को दौड़ते हैं, ये इंसान को उठा के हमारे लोग में लेके आए। हमारा देखो तो बच्चा ढूंढा हो गया, अब वो ढूंढवा फूस कट जाने से उसका नाम पड़ गया। काफी नागों को समझाने से नागिन शांत तो हुई, लेकिन बदले की भावना नागिन के मन में नहीं गया। एक दिन ऐसे ही शिव की पूजा कर रही थी, अपने घर लौट गई, शिव की पूजा कर रही थी, उस दिन बदले की भावना से नागिन चल देती है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, डसने के लिए। जाते जाते जब वहां पहुंची, कुछ दूर नागिन खड़ी थी, तो शिव के मंदिर में वो जो बहन थी नागिन की, वो बोली हे शिव गुरु, हर टाइम तो मैं अपना दुख सुनाती हूँ, अपने लिए कुछ मांगती हूँ, आज मैं उस अपने नाग भाई के लिए मांग रही हूँ, जो मेरे नासमझी की वजह से, मेरे गलती से उसका पूंछ जो कट गया है, हे प्रभु ऐसा करो कि उसको ढूंढा से सुरक्षित बना दो, अच्छा बना दो। आज का प्रार्थना मैं अपने वो नाग भाई और ढूंढवा भतीजा के लिए कर रही हूँ, प्रभु स्वीकार करो हे शिव गुरु। नागिन सुन रही थी, बोले हो मैं क्या सोच के आई थी कि मेरा नुकसान करके आई, मैं भी इसको नुकसान पहुंचाऊंगी। ये हमारे लिए शिव गुरु के, हमारे बच्चे, हमारे आदमी के लिए इतना बड़ा प्रार्थना कर रही है। ये भी बोल रही है कि आज जो भी हमारे हिस्से में देना होगा, मेरे कर्म में लिखना होगा, वो मेरे उस नाग भाई और बूढ़ा भतीजा के लिए लिख देना। नागिन आती है, पूरा गले लपटी आके दोनों रोती हैं, ननद भौजाई का रिश्ता हो जाता है, बहुत रोती हैं। ऐसे करते करते जो उसको किसी ने नहीं, जो गरीबन को अपनाया था वो नागिन ने अपनाया। और शिव गुरु का तो वो भक्त था, जो भी उसको जरूरत थी, तन धन मन सब कोठी अटारी बंगला, सब नाग देवता उसको दिए। एक कंचन काया दे दीजिए, अचल संपत्ति साम्राज्य दे दिए उस जो वो थी, जो जिसको बहन बनाए थे, जो एक भाई को राखी बांधने के लिए रो रही थी। अब वहां से भाई भौजाई पता चलल, बहन आई, बहुत दिन के बाद वो चौका बर्तन में भी नहीं गई थी, बहन आई तो उसको ये जाना था कि उस दिन हम लोग उसको बुलाए नहीं, भैया को राखी नहीं बांध पाई, लग रहा है अपना कुटिया कहीं बेच उच के चली गई, ज्यादा ही लग रहा है हम लोग दुख पहुंचा के, नहीं तो या कोई साहूकार खरीद के इतना बड़ा हवेली खड़ा कर लिया है। बहुत गांव में पूछने के बाद तो 2-4 लोग बोले, अरे नहीं वो बहन जो आपके घर में चूल्हा चौका करती थी ना, वो उसी का ये है, उसी का ये है। सब बोलने के बाद जाती है, अब बहन को अचल संपत्ति पर बैठा संपन्न देखती है। अब ओकरे करेजा में तो भाई का कहे कि सांप लोटल कि हम तो इसको इतना अपमान करके निकाले, भाई ने भी इसका इज्जत नहीं किया, हम लोग अपने में समझौता किए कि इसको ढुकने नहीं देंगे। ये गरीब दिखती है, हमारे जैसे नहीं दिखते, कपड़े लगते भी हमारे जैसे नहीं होता, इसके साथ चलने से हमें अपमानित महसूस होता है। दूसरे के बेर फिर हो गई, अब वो तो सब कुछ में संपन्न थी, फिर उस मंदिर में रोई आके। तो बोलते हैं जैसा कि तैसा वो ऊपर वाले देखते रहते हैं। उसको ऐसा किए कि नाग लोक में ले जाके नागे इतना डरवाई कि दोबारा वो नाग का नाम नहीं ली, भाग के गई। और जाने के बाद शिव गुरु की कृपा पता नहीं किस रूप में कहाँ कैसे बरस जाती है, हमें पता नहीं चलता है। वो
हमारे जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि ये बात हमारा ना भाई पता ना काहे मालिक के भी मंजूर ना रहा। लेकिन उस पर हमें रोना अफसोस नहीं करना चाहिए। नहीं करना। कुछ चीजें इनके मन की भी होती है, जो इनके मन की होती है वही अच्छा वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। बोल प्रेम से शिव गुरु महाराज की